जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आज आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करके जाइएगा। और यदि आप चाहते हो कि इस बार आप लोग को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल 50 में 50 सही करोगे, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए और इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। पहला प्रश्न पूछा है कि धोलावीरा जो है ये किस राज्य में है। चलिए बताएंगे बच्चों कि धोलावीरा जो है ये किस राज्य में हो जाएगा। तो धोलावीरा जो है ये आपके गुजरात राज्य में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात राज्य में होगा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो बताइए। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। बताइएगा आप सभी लोग कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कौटिल्य होगा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा यहाँ पे काल है जो कि स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पे गुप्त काल है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब गुप्त काल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे आप लोग कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कुल आपके 18 पुराण दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 18 हो जाएगा। अच्छे से इनको जो है आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है इंडिका के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा कि इंडिका के लेखक जो है ना कौन हो जाएगा। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बादशाहनामा किसने लिखा था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि बादशाहनामा को किसने लिखा था। तो याद रखिएगा बादशाहनामा को लिखे हुए थे अब्दुल हमीद यहाँ पे दलाल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही सही जवाब है। अगला प्रश्न है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे बच्चों। तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहते हैं। तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है GS लिविदेव को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बताइए। तो 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, BD सावरकर कहे हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। बताइएगा आप लोग कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण होगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो रासायनिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, लोथल किस राज्य में अवस्थित है। बताइए आप सभी लोग कि लोथल जो है ये किस राज्य में अवस्थित होगा। तो याद रखिएगा लोथल जो है ये हो जाएंगे किस राज्य में अवस्थित। तो लोथल हो जाएंगे आपके कहाँ पे। तो लोथल गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात में अवस्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य रत कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य रत कांसे की जो नर्तकी है ये कहाँ से मिली हुई है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है ये कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, दिग्गज कोई का अभिलेख है जो कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की। चलिए बताइएगा। तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है गोपुरम का संबंध है। बताइए आप सभी लोग। तो गोपुरम का जो संबंध हो जाएगा ये किससे हो जाएगा।
तो गोपुरम का जो संबंध है ये आप सभी लोग का मंदिर से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मंदिर से होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? बताइए आप सभी लोग। तो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? चलिए बता दीजिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा होगा? तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे त्रिभुजाकार होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना किसने किया था? बताइएगा आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए हुए थे आर डी बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, आर डी बनर्जी किए। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण जो है ना किसने यहाँ पे करवाया था? बताएंगे बच्चों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, ताजमहल का निर्माण करवाए थे शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, शाहजहां किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? चलिए बताइएगा, तो किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सही है, औरंगजेब बनाए थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दारा सिकोह जो है ना ये किसका पुत्र था? बताइए आप सभी लोग। तो दारा सिकोह जो है ये किसका पुत्र था? तो दारा सिकोह जो है ये शाहजहां के पुत्र थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शाहजहां के। अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? बताइए, तो फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो है ये आप सभी लोग का फ्रांस के रहने वाले थे। बिल्कुल ऑप्शन लगा रहे हो बी, तो सही जवाब है फ्रांस के होगा। अगला प्रश्न, बर्नियर का पेशा क्या था? बताइए, तो बर्नियर की जो पेशा थी ये आप लोग का उपयुक्त सभी थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी थी। अगला प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बताइए, तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध हो जाएगा ये जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी है, जैन धर्म से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये आपके किसका हो जाएगा? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यह आपके किसका हो जाएगा? तो ये बर्नियर की हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, रेहला नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी थी? बताइए। और बच्चों आप सभी लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लेना, नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बच्चों जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, जो भी सब्जेक्ट बचा है आपका वो सब्जेक्ट हमें कमेंट कर देना आप लोग, ताकि हम उस सब्जेक्ट का आपको क्लास करा देंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है? तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हम बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक है? तो बताना कमेंट करके। और रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी ये बताइएगा। तो ये लिखे हुए थे आपके इब्न बतूता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इब्न बतूता लिखे थे। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो अकबर के काल में भूमि को जो है कुल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन बी सही जवाब है, 4 भाग में। अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? बताइएगा आप लोग कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, यानी उपयुक्त ये सभी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। ऑप्शन सी से जवाब है 1930 में। अगला प्रश्न है, महावीर का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? बताइए, तो महावीर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है ये कब होता है? तो आप सभी लोग याद रख लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोग का सही होगा, कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? बताइए, तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
बताइए। तो लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व किए हुए थे ये हजरत महल किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है हजरत महल। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जी को महानिर्वाण प्राप्त जो है कब होता है? तो आप सभी लोग जो है बता देंगे कुशीनगर में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का सरताज जो है किसे कहा गया है? बताइएगा आप सभी लोग। तो भारत का सरताज कहते हैं किसे? बंबई को। ऑप्शन ए सही जवाब है, बंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बताइए आप सभी लोग। तो गुरु नानक जी का जो जन्म है ये कहाँ पे होता है? तो इनका जन्म तलवंडी में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तलवंडी में होता है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए आप लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब दिया गया 1757 में। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए। तो कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है ये मिलते हैं बीजक में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बीजक में मिलते हैं। अगला प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बताइए कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक थे आप सभी लोग का कृष्णदेवराय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृष्णदेवराय थे। अगला प्रश्न है कि सर की उपाधि जो है ना किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये वापस किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1885 में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? चलिए बताइएगा कि संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो साथियों संथाल विद्रोह जो है ये आप सभी लोग का 1855 में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1855 में। अगला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बताइएगा आप सभी लोग। तो वीर कुंवर सिंह जो है ये रहने वाले थे जगदीशपुर के। ऑप्शन सी सही जवाब है, जगदीशपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हरिहर एवं बुक्का किए थे। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए आप लोग। तो घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक थे राहुल संस्कृतियायन। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटनाओं को बौद्ध ग्रंथ में जो है महाभिनिष्करण कहा गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाभिनिष्करण कहा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर को किया। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था? बताइए। तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है? तो ये कहे गए हैं अशोक को। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक को कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? चलिए बताएंगे। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 13वें शिलालेख में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि बच्चों जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों यदि आप सभी लोगों को जो भी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए आप कमेंट करके हमें बता देना, आपको वो क्लास प्यारे बच्चों हम करा देंगे। तो आपको बस अपना सब्जेक्ट बता देना कमेंट करके कि कौन सा सब्जेक्ट अभी आपका बाकी है एग्जाम होने का, ये आप कमेंट करके बताना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।